फैक्ट्रियाँ वो 1 महीने का बना लेती हैं, यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 जनवरी को ख़त्म हो गया, 1 फरवरी हुआ, 28 फरवरी को, और 1 मार्च से 31 मार्च तक। तो वर्क इन प्रोसेस फ़र्ज़ करो हमारा मार्च का महीना चल रहा है, तो 31 मार्च वाले दिन चीज़ की वो चीज़ें जो अभी हम बना रहे हैं लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुई, उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस। तीसरी कंडीशन है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स चीज़ की वो हालत होती है जो मुकम्मल तैयार है, हर किस्म की उस पर काम कर चुके हैं लेकिन रेडी फॉर सेल है, लेकिन स्टोर रूम में पड़ी हुई है। स्टोर रूम में हम जब चीज़ें बना बना के रखते हैं उसको हम फैक्ट्री में वेयर हाउस कहते हैं, और स्टोर होता है रॉ मटेरियल का। तो हम जब तैयार चीज़ें जहाँ बना बना के रखते हैं सेल करने के लिए, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। तो फिनिश गुड्स चीज़ की वो हालत होती है जो रेडी फॉर सेल हो और उस पर मुकम्मल काम हो चुका है, उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। आमतौर पे एफ गुड्स हम कह देते हैं। तो इसका मतलब हुआ किसी भी प्रोडक्ट की 3 हालतें होती हैं। रॉ मटेरियल जो जिस पर बिल्कुल हमने काम नहीं किया, अभी अभी शुरू ही नहीं की, मटेरियल जैसे खरीदा, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो लकड़ी आपके पास खरीद के रखी है, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और वर्क इन प्रोसेस कुछ टेबल बन चुका है, कुछ हिस्सा इसका और कुछ बनने वाला है, उसको आप वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। फिनिश गुड्स मुकम्मल तैयार हो गया है, यानी उसकी टेबल भी बन गया, पॉलिश भी हो गई है, रेडी फॉर सेल। आप सेल कभी भी कर सकते हैं जैसे ही आपको कस्टमर मिले, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये हमारे पास हमारा काउंटिंग पीरियड आपको बताया है, जो कॉस्ट पीरियड है वो 1 महीने का है। तो मार्च के महीने में जो 31 मार्च वाले दिन मटेरियल बच चुका होगा, ये तो नहीं महीना ख़त्म हो गया तो हमने सारा मटेरियल ख़त्म करना है, कुछ बच भी चुका होगा, तो उस मटेरियल को हम क्लोजिंग मटेरियल कहेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहेंगे। महीने के आखिरी दिन जो बच जाएगा मटेरियल उसको कहेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और अगले दिन 1 अप्रैल को उसको कहेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। इसी तरह वर्किंग प्रोसेस जब बच जाएगा महीने के आखिर में, जो अधूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, नामुकम्मल इनकम्प्लीट चीज़ें, उसको हम कहेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क में अगला महीना जब शुरू होगा तो उन्हीं जो नामुकम्मल चीज़ें उसको पहले मुकम्मल करेंगे, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और इसी तरह फिनिश गुड्स जो मुकम्मल तैयार चीज़ें आपके वेयर हाउस में पड़ी हैं, आपके फैक्ट्री में अभी सेल नहीं हुई, उसको आप कहेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और अगला महीने का पहला दिन जब होगा तो उसको हम ओपनिंग फिनिश गुड्स कहेंगे। तो इसकी राम मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ओपनिंग होती है महीने, क्लोजिंग होती है महीने के आखिरी दिन जो बच जाता है, और ओपनिंग होती है अगले दिन जब काउंटिंग पीरियड हम शुरू करते हैं अगला दिन, तो उसको ओपनिंग, वही माल अगले दिन महीने में शिफ्ट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग। तो इसकी मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, इनकी याद रखना है आपने। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का मतलब जो चीज़ें हमने तैयार की हैं उस पर लागत कितनी आई। लागत है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो तैयार की हैं। एक तो ये तैयार मालूम करना है कि जो चीज़ें हमने तैयार की हैं उस पर लागत, ये लागत ज़रूरी हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें कितने की बेचेंगे, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कितने की बेचेंगे। और साथ ही एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी आप बनानी है कि जो चीज़ें हमने बेची हैं उस पर हमारी कितनी लागत है। तो सोल्ड स्टेटमेंट, जो सोल्ड है चीज़ें की हैं उसकी कॉस्ट भी मालूम करनी है। पर उसको जो हमने चीज़ें बेची हैं सारी तो नहीं बिक जाती, तो जो हमने चीज़ें फ़रोख्त की हैं उस पर हमारी लागत आई है 4 लाख। तो ज़ाहिर बात है कि 4 लाख उस पर हमारी लागत आई है, तो हम 4,50,000 की बेचेंगे, 4,20,000 ऊपर ही बेचेंगे ना, ताकि हमें प्रॉफिट नज़र आए। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक यहाँ तक स्टेटमेंट बनती है, और एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी है, एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया होगा
ये सारी फिगर, तो उसकी तरतीब इस तरह ऊपर से नीचे तक ये आएगी। सबसे पहले नंबर 1 आपने लिखना है, क्वेश्चन में निकाल के जहाँ भी लिखा होगा मटेरियल यूज्ड, सबसे पहले प्रोडक्ट पर मटेरियल का खर्चा लगता है। मटेरियल यूज्ड वो है, क्वेश्चन में लिखा है 1,12,000, आपने पुट कर देना। सेकंड नंबर पे आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो है क्वेश्चन में लिखा है जी 1,00,000 रुपया। तो मटेरियल नंबर 1 पहला एलिमेंट मटेरियल है, दूसरा एलिमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इन दोनों को जमा करना है। 1,12,000 और 2,22,000 हो जाएगा। इन दोनों को मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को आप कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की अमाउंट आएगी 2,22,000। उसके बाद तीसरा एलिमेंट आपने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये भी क्वेश्चन में लिखा होगा 78,000। तो 2,22,000 में 78,000 जमा करेंगे तो आ जाएगा 3,00,000 रुपया। 3 लाख, 3 लाख को आप कहेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तरतीब यही हर सवाल की, पूरे चैप्टर में हर सवाल इसी तरह शुरू होगा, मटेरियल से शुरू होगा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखनी है, उसके बाद जो आएगा आंसर उसको प्राइम कॉस्ट लिखना है, उसके बाद नंबर 3 ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 78,000, तो ये 3 लाख हो गया। 3 लाख को आप कहेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। जब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होगा उसमें ऐड करना है प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग पर जो पिछले साल का बचा होता है इस महीने को ओपनिंग कहेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60,000, इसको ऐड करेंगे 3 लाख में तो 3,60,000 हो जाएगा। इस 3,60,000 को आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल, ये 3,60,000। इस 3,60,000 में माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा होते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होते हैं। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, क्वेश्चन में लिखा 40,000। 40,000 आप जब लेस करेंगे तो आ जाएगा 3,40,000। 3,40,000 को आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी मुख्तसर अगर बोलना है तो CGM, इस पूरे फिक्रा नहीं बोल सकते, CGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3,40,000। एक आंसर निकला है, मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि स्टेटमेंट जो ओपनिंग थी, ये जो शुरू में था, तो क्या उसने पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड का आंसर आ गया। इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जमा करेंगे प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स अगर क्वेश्चन में लिखिए 50,000 तो इसमें ऐड करेंगे तो 3,90,000 हो गया। 3,90,000 को आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितनी लागत की चीज़ें फरोख्त के लिए तैयार हैं। कॉस्ट मैंने लागत, गुड्स मैंने अशिया, अवेलेबल दस्तियाब में फॉर सेल, सेल के लिए। और सारी सेल तो नहीं हो जाती, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो बच जाती हैं चीज़ें उनको माइनस कर दें। क्लोजिंग फिनिश 30,000, तो 3,90,000 में 30,000 माइनस करेंगे 3,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम मुख्तसर तौर पे CGS भी कहते हैं, CGS। अब इस स्टेटमेंट में उसने दो चीज़ें मांगी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर है 3,40,000, ये स्टार मैंने बनाया था, और CGS का आंसर है 3,60,000, ये इसके दो आंसर हैं। इसको दोबारा समरी कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू हुआ है, पीछे तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। फर्ज करो ये मंथ है मार्च का, मार्च के महीने की बनानी, हर महीने की लादा बनेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी है, सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनती है? पहला एलिमेंट लिखना है मटेरियल का एक्सपेंस। मटेरियल की कॉस्ट बुक में लिखी होगी, जो भी क्वेश्चन शुरू करेंगे उसमें लिखी है
इस क्वेश्चन में लिखी थी 1,12,000। 1,12,000 में नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में से निकाल के लिखेंगे 1,00,000। तरतीब यही रखनी है, पहले मटेरियल फिर लेबर, दोनों का टोटल करना है 2,22,000। फिर आगे तीसरा एलिमेंट FOH फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इस 2,22,000 में 78,000 जमा करेंगे 3,00,000। इसको कहेंगे 3,00,000 का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें जमा करेंगे प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा करेंगे, ओपनिंग जमा ही होते हैं, ये क्लोजिंग नहीं जमा होते। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा। इस 3,60,000 को आप सेंटेंस लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल। 3,60,000 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करेंगे, 3,40,000 हो जाएगा। इस 3,40,000 को कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी CGM। एक आंसर आ गया, मैंने स्टार लगाया। इसी CGM में जमा करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो है 50,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स 50,000, 3,40,000 50,000 जमा के 3,90,000। इस 3,90,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 3,90,000। इस 3,90,000 में माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करेंगे तो आ जाएगा CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दूसरा आंसर दिया गया। तो इसके दो आंसर हैं, CGM का आंसर है 3,40,000, CGS का 3,60,000। CGM से क्या मुराद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और CGS से क्या मुराद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसी आंसर की प्रैक्टिस आपको मैं करवाता हूँ। तो आपने फर्ज करो क्वेश्चन है, ये आपने लिखना है मटेरियल यूज्ड। फर्ज करो कहता है जी 1,00,000 रुपया मटेरियल यूज्ड है। दूसरा उसके बाद कहता है जी डायरेक्ट लेबर 1,20,000। FOH 80,000। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कहता है जी 4,00,000, क्लोजिंग 3,00,000। फिनिश गुड्स के बारे में कहता है 3,00,000। ओपनिंग है 2,50,000 क्लोजिंग है। रिक्वायर इसकी कहता है CGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में। दूसरी कहता है CGS, तो वो आपने टाइटल उसी तरह देना है। ये फिगर्स पुट कर रहे हैं, परफार्मा यही है, परफार्मा यही है, यहाँ से शुरू होगा। मटेरियल लिखें, अब इसमें बदल गया मटेरियल, उधर से देख के लिख लें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया, उधर कुछ और है वो इसमें कर लें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर ओपनिंग फिनिश गुड आ जाएगा। इसी परफार्मे में फिगर वो पुट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये इसको ज़रा आप नोट भी कर लें और इसको हल करना है रिक्वायर में कि क्या बनाना है। CGS और हेडिंग इकट्ठा ही होगा, कॉस्ट हेडिंग वही होगा, ये वाला हेडिंग होगा। क्या होगा जी हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, हेडिंग यही होगा और क्वेश्चन यही इस तरह शुरू होगा। आपने इसको नोट करना है। नोट अगर आपने पेन तस्वीर आ रही है तो आप पहले नोट कर लें, फिर वो उसको क्वेश्चन हल करना। अब कोई क्वेश्चन है कोई किसी किस्म का तो आप बता सकते हैं।
इसके बारे में कोई क्वेश्चन? कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में क्या है? हाँ हाँ बोले। हाँ जी। कैलकुलेशन में मसला कहाँ है? अच्छा जी, आइए 3,60,000। देखा, 3,90,000 में 30 माइनस करेंगे। हैं? हेलो? 3,90,000 में 30 माइनस 3,60,000। अच्छा, 3,60,000 और इसमें माइनस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये कैलकुलेशन सही कर ले। 3,20,000 और 50,000 प्लस करना है तो ये 70 आ गया। ये आपकी ज़्यादा और प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये 40, ये आंसर आएगा। ये आंसर ठीक है बिल्कुल। और थैंक थैंक यू। इसका मतलब आज जाग रहे हैं? हाँ, साथ साथ कर रहे हैं। ये कोई मुश्किल तो नहीं लगा आज? और वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना दूसरी साइड पे, ठीक है, वो आपको आया रिकॉर्डेड भी आ जाएगा। उससे फिगर सिर्फ इसमें पुट करनी है। परफार्मा ये पूरे चैप्टर का परफार्मा यही है।